तो आज के वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए बाबू जो हमारा चैप्टर है सूर्यदास। कौन सा चैप्टर है? सूर्यदास। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं बाबू। इस वीडियो में ना इस चैप्टर का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव है बाबू। आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए, क्योंकि आप लोग को बताता हूँ इस चैप्टर से ना 3 से 4 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। फाइनल बोर्ड परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो आप लोग ना इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और इस चैप्टर से पूरे निचोड़ ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटे ना, अगर इस चैप्टर से आए तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमारा चैप्टर है सूर्यदास। चलिए तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न, वो आप लोग को प्रश्न याद होगा ना बाबू, तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिएगा, जिससे आप लोग को सारे प्रश्न रिवीजन होंगे और याद होंगे। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न क्या करें कि सूरदास की कौन सी रचना है। यहाँ पे बताइए आप लोग सूरदास की जो रचना है ना वह कौन सी रचना है, कौन सी रचना सूरदास की है बताइए। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सारे वीवीआई प्रश्न है बाबू इस वीडियो में, तो आप लोग पूरे अंत तक सारे प्रश्न को कर लीजिए। तो सूरदास की कौन सी रचना है तो आप लोग को पता होगा, पुत्र वियोग जो है ये रचना नहीं है सूरदास की, कड़वक भी नहीं है, छपई भी नहीं है। कौन सी रचना है सूरदास की? तो पद्य है। कौन सा बाबू? पद है। याद रखेगा, आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर अच्छे तरीके से आंसर कीजिएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न को देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। सूरदास जो है ना बाबू किनकी भक्ति करते थे, किस भक्ति के कवि हैं सूरदास, बताइए आप लोग किनकी भक्ति करते थे सूरदास। तो चलिए बाबू हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग को क्योंकि कम समय में ज्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करना है। ठीक है, तो सूरदास जो है वो किनकी भक्ति करते थे, तो याद रखेगा बाबू किनकी? कृष्ण की। किनकी बाबू? कृष्ण भक्ति थे। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो वह कृष्ण भक्ति के कवि हैं। याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर को देख लीजिए, क्या करा कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास जो है बाबू वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, बताइए आप लोग किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं सूरदास, बताइए आप लोग जल्दी से। आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, अपना स्कोर भी बताइएगा लास्ट में। ठीक है, तो सूरदास जो है ना बाबू वह ब्रज भाषा के कवि हैं। किस भाषा के? ब्रज भाषा के। याद रखेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा यहाँ पे बाबू कि कन्या का क्या अर्थ होता है। कन्या का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग को प्रीवियस ईयर भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। तो कन्या का अर्थ क्या होता है? तो याद रखें बाबू गोद। क्या होता है? गोद होता है। ये सूरदास बताए हैं कन्या का अर्थ क्या होता है, तो गोद होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न, क्या करा कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। सूरदास जो है वह किस धारा के कवि हैं, तो आप लोग को अभी ही बताए थे सूरदास जो है ना वह कृष्ण श्रेयी मतलब कृष्ण के भक्ति करते थे सूरदास। तो किस धारा के कवि हुए? तो कृष्ण श्रेयी भक्ति के कवि हैं। किस धारा के कवि हैं सूरदास? याद रखेगा कृष्ण श्रेयी। तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे छठा नंबर, क्या करा कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। कृष्ण जो है ना बाबू वह कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, बताइए। नंद की गोद में, कि यशोदा की गोद में, कि यमुना के किनारे, कि कदम के पेड़ पर, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृष्ण जो है ना बताया गया है, उस आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को बताया गया होगा कि कृष्ण जो है वह कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो कृष्ण जो है ना बाबू कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो याद रखेगा नंद की गोद में। किनकी गोद में? नंद की गोद में। वो अपने पिता की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। याद रखेगा, तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखिए 7वां नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग याद रखिएगा। क्या करें कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को, यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा होगा, यहाँ पे क्या होता? किसकी। ठीक है, क्या करें कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है। पहला पद में बाबू कृष्ण जी को किसकी सूचना दी जाती है, बताइए आप लोग। तो याद रखेगा भोर होने की। पहला पद में किसकी सूचना दी जाती है कृष्ण को? तो भोर होने की। याद रखेगा ये प्रश्न को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या होगा? 7 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। सूरदास जो है बाबू वह हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद रखेगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बोर्ड जो है बार बार रिपीट करता है। ठीक है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, तो याद रखेगा बाबू भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के। और किनकी भक्ति करते थे? तो कृष्ण के। याद रखेगा सूरदास जो है वह कृष्ण के भक्ति करते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी।
आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा। क्या करें यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न की कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। यहाँ पे कौन सी रचना जो है ना बाबू वह सूरदास की नहीं है। और इस तरह के प्रश्न में ना आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ कर ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। क्या करें कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, तो आप लोग को पता होगा सूर सागर जो है ये यहाँ पे सूरदास की रचना है। और ये साहित्य में लहरी ये भी सूरदास की रचना है। और सुर सारवली भी जो है ये भी सूरदास की रचना है, याद रखिएगा। ये तीनों जो है ना बाबू ये सूरदास की रचना है। ये तीनों को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में क्या करें कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, तो नहीं जो है वह सत्य सही नहीं है। कौन बाबू सत्य सही जो रहा है ये सूरदास की रचना नहीं है। तो यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखिए 10 नंबर। क्या करें कि कौन सी रचना सूरदास की है, बताइए। यहाँ पे कौन सी रचना जो है ना वह सूरदास की है। अभी आप लोग को पीछे बताया है कौन कौन सी रचना जो है सूरदास की, वो अभी आप लोग को पीछे वाले प्रश्न में करवाया हूं। तो आप लोग जो है ना ये 10 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देते हैं। देखते हैं कितने बच्चों को पता होगा कि कौन सी रचना जो है वह सूरदास की रचना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से ये 10 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, 11 नंबर को। यहाँ पे अगला प्रश्न 11 नंबर। क्या करे बाबू कि सूरदास किस चीज की भूखे हैं। यहाँ पे भूख हो गया, यहाँ पे क्या होता है भूखे। क्या होगा सूरदास किस चीज के भूखे हैं, बताइए आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। इस वीडियो को आप लोग अंत तक पूरे देख लीजिए। और यहाँ पे आप लोग को सारे इस चैप्टर का निचोड़ प्रश्न करवा रहा हूँ इस वीडियो में, कि एक भी प्रश्न यहाँ से छूटे ना बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। बताइए आप लोग सूरदास किस चीज के भूखे हैं, तो आप लोग को पता होगा कृष्ण की जूठन की। किसकी, कृष्ण की जूठन की भूखे हैं कौन, सूरदास, याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा 12 नंबर की सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। क्या करा बाबू इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म है वो कंफर्म नहीं है। क्या करा यहाँ पे अनुमानित जो माना गया है, अनुमान जो लगाया गया है, वो जो जन्म तिथि है वह क्या है सूरदास की, ये पूछ रहा है यहाँ पे प्रश्न। तो आप लोग याद रखेगा सूरदास की जो अनुमानित जन्म तिथि जो है ना वह है बाबू 1475। क्या है 1475, याद रखेगा। ये प्रश्नों में बहुत से गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर को देखिए। क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। क्या करा कि कौन से कवि यहाँ पे जो है ना बाबू वह अष्टछाप का नहीं है, याद रखेगा ये प्रश्न को। तो बाबू यहाँ पे जो अष्टछाप का जो कवि नहीं है वह है बाबू जायसी जी। कौन, मल्लिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह अष्टछाप के कवि नहीं है, याद रखेगा। बाकी ये जो तीनों है ना ये अष्टछाप के कवि हैं, याद रखेगा। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखेगा। क्या करा कि कछुत खात कछुत धरणी गिरावत कबीर निरक्ति नंद रनिया में कौन सा अलंकार है, बताइए बाबू। ये जो यहाँ पे श्लोक जो दिया गया है, क्या करें कि कछुत खात कछुत धरणी गिरावत कबियो निरखती नद रनिया में कौन सा अलंकार है, ये प्रश्न को याद रखेगा। तो कौन सा अलंकार है बाबू इसमें, तो याद रखेगा अनुप्रास। कौन सा अनुप्रास अलंकार है इसमें, तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, करा कि कवल कुसुम फूले नर नारी सूर्य श्याम में कौन सा अलंकार है, यह भी प्रश्न को याद रखेगा। क्या करा है कि कवल कुसुम फूले नर नारी सूर्य श्याम में कौन सा अलंकार है, तो याद रखेगा बाबू इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। कौन सा, अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पे याद रखेगा ये दोनों प्रश्नों को, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ना यहाँ पे जितना भी प्रश्न करवा रहा हूँ ना सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, सारे VBI प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न है। सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, रट लीजिए कि एक भी प्रश्न इस चैप्टर से छूटे ना। क्या करा है कि साहित्य में लहरी किनकी रचना है, साहित्य में लहरी किनकी रचना है, तो आप लोग को पीछे ही बताए थे साहित्य में लहरी जो है रचना वह सूरदास की है। किनकी है बाबू, सूरदास की रचना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखिए 17 नंबर। क्या करें सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है, सूरदास की जो रचनाओं की भाषा जो है बाबू वह क्या है, अभी पीछे ही बताएं। तो सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है बाबू, तो ब्रज भाषा है, याद रखेगा। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है, किनकी, सूरदास की। यह प्रश्न को याद रखेगा, बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछ रहा है। तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला प्रश्न को देखिए 18 नंबर क्या करा कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास के गुरु का नाम जो था वह क्या था बाबू, बताइए आप लोग। पूरा निचोड़ प्रश्न है बाबू इस चैप्टर का। बताइए आप लोग जल्दी से सारे प्रश्न को करते चलिए, अपना लास्ट में स्कोर बताइएगा कि आप लोग जो है वो कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। तो सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो याद रखेगा बाबू भल्ला भाई चार्य नाम था। क्या था, वल्लभ भाई चार्य नाम था सूरदास के गुरु का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर क्या कर रहा है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। सूरदास जो है वह किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, बताइए आप लोग। तो याद रखेगा पुष्टि मार्ग में। किस मार्ग में, पुष्टि मार्ग में सूरदास जो है वह दीक्षित हुए थे। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए बाबू क्या करा यहाँ पे कि भल्ला भाईचारे से मिलने के पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे। क्या करा है कि जो उनको गुरु थे भल्ला भाईचारे जी जो थे, उनसे मिलने के पहले सूरदास जो है वह किस भाव के पद गाते थे। तो याद रखेगा बाबू दयनीय। किस पद के भाव गाते थे, तो दयनीय। याद रखेगा ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि सूर्य सागर किसकी रचना है। ये सभी को पता होगा सूर्य सागर जो है वह किनकी रचना है बाबू। तो बताइए आप लोग, सूर्य सागर जो है ना वह सूर्यदास की रचना है। ये मैं पीछे ही बताया आप लोग को किनकी रचना है, सूर्यदास की रचना है। वो आप लोग रचना को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, क्योंकि बाबू बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं रचनाएं से। तो आप लोग सारे कवि के चैप्टर के रचना याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये 22 नंबर प्रश्न को देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, और याद रखेगा। यहाँ पे क्या करा है 22 नंबर प्रश्न कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। द्वितीय पद में बाबू किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है, तो याद रखेगा बाबू अपूप का। किसका, अपूप खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी ये तीनों का किया गया है। किसका, दही, माखन और मिश्री, ये तीनों खाद्य पदार्थ का उल्लेख किया गया है बाबू द्वितीय पद में, और लेकिन अपूप का नहीं किया गया है। और इस प्रश्न को ना आप लोग सारे इस तरह के प्रश्न को ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर क्या करा है कि सूर्यदास की कृति है। यहाँ पे सूर्यदास की कृति कौन सी है, बताइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को दिया गया, आप लोग ऑप्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा सूर्यदास की कृति है। तो आप लोग सभी को पता होगा बाबू सूर्यदास की कृति यहाँ पे कौन है, तो साहित्य में लहरी है। कौन है बाबू, साहित्य में लहरी जो है वह सूर्यदास की कृति है। तो यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिए 24 नंबर प्रश्न दिया गया बाबू क्या करा है कि सूर्य सागर किस भाषा में रचित है। सूर्य सागर जो इनकी रचना है सूर्यदास की वह किस भाषा में है, तो आप लोग को पता होगा ब्रज भाषा में। किस भाषा में बाबू, ब्रज भाषा में। याद रखेगा और रट लीजिएगा सारे प्रश्न को। जितना भी प्रश्न आप लोग के यहाँ पे करवा रहा हूँ ना सारे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है। तो आप लोग 1 से 2 बार प्रश्न को देख लीजिए और सारे प्रश्न को याद कर लीजिए कि इस चैप्टर से जितना भी प्रश्न आए एक भी प्रश्न छूटे ना। तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देख लीजिए 25 नंबर प्रश्न को, और इसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है ना बाबू वह 25 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, आप लोग को कितने प्रश्न याद थे। इससे क्या पता चलता है कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बढ़िया है और कितना तैयारी और करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग बाबू जरूर बताइएगा कि आप लोग जो है वह 25 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। क्या करें यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण जो थे बाबू वह किस कवि के पूजे थे, मतलब कृष्ण भगवान के कौन पूजते थे ये कह रहा है यहाँ पे। तो आप लोग को पता होगा कौन बाबू, सूरदास। सूरदास जो है ना वह भगवान श्री कृष्ण के पूजे के कवि थे, ठीक है। वह उनके भक्ति करते थे, कृष्ण जी के भक्ति करते थे। कौन, सूरदास, याद रखेगा। तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए बाबू आप लोग जो है 25 प्रश्न में कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसी धमाके के साथ और करते हैं अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न।